राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स मेक मैथ्स इजी विद पीयूष जैन। तो हमने स्टार्ट किया कल चैप्टर नया, इसका नाम था रिलेशन एंड फंक्शन। हमने क्या पढ़ा इसमें? हमने पढ़ा क्या होता है रिलेशन, ये हमने पढ़ा क्या होता है ये होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। क्या होता है ये? सबसेट ऑफ ए इंटू बी। अब आज पढ़ना है हमको क्या होता है फंक्शन। ओके, सो मेरा अगला हेडिंग क्या है? फंक्शन। फंक्शन देखो, अ रिलेशन आर फ्रॉम एनी सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन if every element of set A has only and only one image in set B. One image in set B. क्या मतलब इसका? कि A के सारे एलिमेंट का इमेज क्या है सेट बी में सिर्फ एक ही हो, है ना? सारे होना मत, दो केस है। एक क्या है कि एलिमेंट जो सेट ए है उसके सारे एलिमेंट्स पार्ट ले, करेक्ट है? मेन चीज कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड टेक पार्ट। फर्स्ट पॉइंट ये मेन है, शुड टेक पार्ट। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है कि हर एक एलिमेंट का इमेज सिर्फ एक ही हो, मतलब every element should have only one image। ये दो चीजें हैं, should have only one image। ओके, सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करें और सबका इमेज सिर्फ एक ही हो। जैसे मान लो एक सेट है ए और एक है बी। ए है मेरा 1 2 3 4 5 और बी भी सेम 1 2 3 4 5 ना। मान लो हमने किया लिंक, एक किया 1 1, एक किया हमने 2 2, एक किया 3 5, एक किया 4 3, एक किया 5 4। तो यहां क्या देख पा रहे हैं कि सारे एलिमेंट पार्ट लिए, देखो सारे पार्ट लिए एक एक, और सबका देखो इमेज एक ही है, ओनली वन इमेज। तो ये क्या है? फंक्शन। ओके, तो जिस सेट में जा रहे हैं ना, तो जिस सेट से जाते हैं हम लोग, जहां से वहां के सारे एलिमेंट पार्ट लें और सेट ए से सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज हो, मतलब हर एलिमेंट का इमेज क्या है? सिर्फ एक हो। सारे पार्ट ले और इमेज क्या है? सिर्फ एक हो। जैसे मान लो कि सपोज यहां पे अगर दिया है 1 2 3 4 5 6 और यहां दिया है 1 2 3 4 5, अब दिया है 1 1 2 3 3 2 4 5 और दिया है 5 4, है ना? अब देखो यहां पे क्या है कि सबका इमेज है, लेकिन 6 क्या है? क्या है ना, इसका कोई इमेज नहीं है। तो ये क्या है? फंक्शन नहीं है। मैंने क्या बोला है कि सारे इसके पार्ट ले, 6 क्या है? देखो इसका कोई इमेज नहीं है ना, नो इमेज। तो अगर कोई एलिमेंट ऐसा है, इसका कोई इमेज नहीं है, है ना, सेट ए में, तो क्या ये फंक्शन नहीं है? इट इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्लियर? तो अगर एक सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट्स पार्ट ले और सबका इमेज खाली एक हो। एक सेट दिया है 1 2 3 4 और एक सेट दिया है 1 2 3 4 अगेन। ओके, अब 4 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 3 है, 2 का इमेज 2 है, और सपोज करो कि 1 का इमेज 2 है अगेन, ऐसा है। तो अगर एक ही सेट में एलिमेंट का दो आगे इमेज, सी 1 का इमेज 2 भी है और 2 का 2 भी है ना? तो अगर ऐसा क्यों बनता है ना, तो अभी क्या है? ये फंक्शन है ना? अभी क्या है? फंक्शन है, क्योंकि यहां पे क्या है कि एलिमेंट दो है और उनका इमेज एक है ना? तो ये फंक्शन है। ओके, अगर एक ही एलिमेंट का इमेज दो है तो फंक्शन नहीं है, लेकिन यहां पे दो एलिमेंट है और उनका इमेज सेम है, तो ये फंक्शन है। बिकॉज सेट ए के सारे एलिमेंट्स देखो एक पार्ट किए ना, तो सब पार्ट किए और सबका इमेज देखो एक ही है खाली, है ना? लेकिन दो एलिमेंट का इमेज सेम है, तो फंक्शन ये है। लेकिन अगर ऐसा आ गया सपोज कि अगर एक सेट है ए, एक सेट है बी, 1 2 3 4 1 2 3 4,
अगर एलिमेंट एक है उसी का इमेज 2 आ गया, जैसे 1 का इमेज 2 आ गया, 1 का 3 आ गया, 4 का 4, 3 का 1 एंड 2 का 3। अब ये फंक्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 का इमेज 2 भी है, 1 का इमेज 3 भी है, तो ये फंक्शन नहीं है। तो अगर एक ही एलिमेंट का इमेज 2 आ गया है ना, 2, 1 एंड 2, तब क्या ये नॉट अ फंक्शन है ना। तो यहां पे एक पॉइंट भूलना मत ना कि एक एलिमेंट का क्या इमेज 2 ना हो, भले 2 का इमेज 1 हो जाएगा, एलिमेंट 2 है उनका इमेज सेम है, तब क्या फंक्शन है। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट का इमेज 2 आ रहा है तब फंक्शन नहीं है। ये साइन ना कर लो, है ना। अगर एक एलिमेंट है, इमेज 2 आ गया, तो क्या है, फंक्शन नहीं है। अगर साइन ऐसा बनता है, फंक्शन क्या है, वो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा बनता है उल्टा, अगर 2 एलिमेंट है और इमेज 1 है तब फंक्शन है, लेकिन ऐसा आ गया तब नहीं है। ओके, तो एक एलिमेंट का अगर 2 बनता इमेज, फंक्शन नहीं है ना। ये क्या करो, 2 ऐसा साइन, जब भी ये आएगा फंक्शन नहीं है। ओके, तो अगर एक ही एलिमेंट का आ गया 2 इमेज, फंक्शन वो हो नहीं है। अगर 2 का इमेज 1 आया, फंक्शन है। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट भूलना मत ना। पहला क्या है कि सारे एलिमेंट सेट ए के हैं, वो पार्टिसिपेट करें और हर एक एलिमेंट का इमेज एक ही हो, एक एलिमेंट का इमेज एक से ज्यादा ना हो। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट, अगर ये 2 पॉइंट कर रहा है स्पेसिफाई, इसका मतलब क्या है, फंक्शन वो है। क्लियर? तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली 1 and 1 इमेज इन बी, तो एक पॉइंट क्या है, ओनली 1 इमेज, ये मेन है, और एक है एवरी, मतलब एलिमेंट सारे, ये 2 मेन वर्ड है। एक है 1 इमेज और एक है एवरी एलिमेंट, मतलब इसके सारे पार्ट ले, इसके सारे पार्ट ले, इसके सारे पार्ट ले, ऐसा। तो जिस सेट से जा रहे हैं ए, उसके सारे पार्ट ले। क्लियर? तो ये होता है हमारा फंक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, नेक्स्ट टॉपिक। Okay, so types of functions. पहला फर्स्ट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, इसमें क्या होता है कि लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। क्या मतलब इसका कि डोमेन भी सारा आर है और रेंज भी क्या है, पूरा आर है, मतलब आर से आर, मतलब पूरा जो सेट ए है वो भी आर है और सेट बी भी क्या है, पूरा आर है ना, आर से आर। वेयर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कोई फंक्शन ऐसा कि जो वैल्यू x की आ रही है वो सेम वैल्यू आ रही है y की, है ना। तो x y दोनों इक्वल है, अगर ऐसा बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, तो मतलब नाम ही दे रहा है, आइडेंटिटी क्या होता है, मतलब सेम, मतलब जो मैं हूं सेम, है ना, मेरा आइडेंटिटी क्या होता है, तो जैसा मैं हूं सेम, तो जो x है वो सेम y है। तो अगर x और y दोनों इक्वल आ गया, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, लाइक दिस। ओके, ये बनता है, बिकॉज जब x 0 है तो y क्या है, 0 है। जब x 1 है तो y क्या है, 1 है। x 2 है, y क्या है, 2 है। x 3 है, y क्या है, 3 है ना, ऐसे ही। अब x मान लो -1 है तो y क्या है, -1 है। x क्या है, -2 है तो y क्या है, -2 है, एंड सो ऑन। तो जो x है वो सेम y है, तो ये बन रहा है ग्राफ इसका, है ना, x इक्वल टू y। तो ये है फर्स्ट फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? तो y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स। नाउ नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप इज कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, सेकेंड टाइप, कांस्टेंट फंक्शन। लेट एफ आर टू आर, अगेन क्या है, आर टू आर ना, मतलब जो सेट जहां से जा रहा है, सेट ए भी आर है और सेट बी भी क्या है, मेरा आर है। अब यहां भी क्या बोल रहा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू सी।
और यहाँ पे सी क्या है, कोई कांस्टेंट, वेयर सी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो, है ना, y क्या आ रहा है, हमेशा c सेम आ रहा है ऑलवेज, ठीक है। तो चाहे हम x को हम कुछ भी ले, 0 1 2 3 4 कुछ भी ले, तो आ रहा है सेम, हमेशा c आ रहा है। तो क्या होता है, ये इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो x के बदले कुछ भी रखो, हमेशा आंसर आ रहा है c। यहाँ c क्या है, कोई भी कांस्टेंट। जैसे मान लो ग्राफ क्या बनेगा, लाइक दिस, x 0 है, मान लो y मेरा क्या सपोज 1 है, मान लो यहाँ c मेरा 1 है, x 1 है, y क्या है सेम 1, x 2 है, y सेम 1, x 3 है, y 1, x माइनस 1 है, y 1, x माइनस 2 है, y 1। तो चाहे x कुछ भी हो पर y क्या सेम है 1 ऑलवेज। तो क्या होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन। तो x की वैल्यू कुछ भी हो पर y क्या है सेम है हर जगह, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड टाइप, now third is polynomial function। polynomial function, तो यहां पे तो लेट f बिलोंग्स टू r टू r। क्या मतलब इसका, कि सेट a भी r है और सेट b भी r है। ओके, तो क्या होता है यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस सो ऑन an x पावर n। अगर इस फॉर्म में होता है तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। मतलब या तो पावर 0 होगा या पावर 1 होगा या 2 होगा। जैसे मान लो दिया है y इज इक्वल टू दिया है x प्लस 2, पावर क्या 1 है, क्या ये, फिर दिया है अगर x स्क्वायर प्लस 2x दिया है प्लस 3 दिया है, तो यहाँ ही पावर 2 है ना। तो जो फंक्शन हमारा इस फॉर्म में होता है इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। या x क्यूब दिया है, कुछ भी दिया ना, ओके। तो अगर इस फॉर्म में दिया है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो लेट्स मेक ग्राफ। ओके, सपोज वी टेक ए फंक्शन लेट y इज इक्वल टू fx इक्वल टू x स्क्वायर ना। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, लाइक दिस, ऐसा। ओके, देखो जब x मेरा 0 है तो क्या है, 0 का स्क्वायर 0। जब x 1 है तो क्या है, 1 का स्क्वायर 1, है ना। जब x मेरा 2 है तो यहां आ रहा है 4, जब 3 है तो यहां 9 एंड सो ऑन। ऐसे यहां अगर -1 है तो यहां आ रहा है 1, -2 है तो यहां आ रहा है -4, है ना, एंड सो ऑन, ऐसा। क्लियर। यहां आ रहा है जब x क्या है -1 तो y क्या आ रहा है 1, जब x क्या है -2 तो यहां आ रहा है 4, सॉरी, है ना, यहां आ रहा है 4, सॉरी। जब x -3 तो यहां 9, है ना, एंड सो ऑन। तो ये बनता है ऐसा, है ना, लाइक दिस, मतलब ये, है ना, ये बनता है ऐसा। जब भी ऐसा दिया है क्या है वो मेरा x स्क्वायर। ओके, तो 0 पे क्या है 0, 1 पे क्या है 1, 2 पे 4, 3 पे 9 एंड सो ऑन। तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं, इसका डोमेन है ना, वो क्या है, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। क्योंकि सब है डोमेन में, क्या है 1 2 3 सब है, -1 -2 सब है। लेकिन जो रेंज है वहां क्या नंबर्स ओनली पॉजिटिव, जो नीचे है, खाली क्या ऊपर ना, यहां नहीं, नीचे नहीं ना, ये नीचे क्या मेरा होता है -1 -2। तो ग्राफ क्या जा रहा है, यहां नीचे पे जा रहा है खाली ऊपर। तो अगर ग्राफ जा रहा है खाली ऊपर तो रेंज क्या है इसका, ऑल द पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली, पॉजिटिव रियल नंबर्स प्लस 0, सुनो, विद 0, ठीक है। तो अगर ग्राफ जा रहा है ऊपर उसका रेंज क्या है, खाली पॉजिटिव रियल नंबर्स। डोमेन क्या है, पूरा ऐसी सब है, -3 -4 -5 10 12 सब है। लेकिन रेंज क्या है, खाली ये ऊपर y एक्सिस, तो y क्या है, खाली पॉजिटिव है। तो क्या रेंज मेरा ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, सो इन द सेम वे वी कैन मेक एनी ग्राफ। ओके, इन द सेम वे वी कैन मेक एनी ग्राफ। ओके, क्लियर। तो क्या होता है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो इस फॉर्म होता है ना,
ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए एन एक्स एन। ओके, और हमने एग्जाम्पल क्या लिया, हमने लिया एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है लाइक दिस। जब 0 है तो 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, -1 पे 1, -2 पे 4, -3 पे 9 and so on. Clear? Now the next type, next is rational function. Next is rational function. Rational function. ये क्या होता है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, इस फॉर्म होता है। तो जो फंक्शन होता है इस फॉर्म में, पर यहाँ एक शर्त है, क्या कि वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, है ना, ये होना चाहिए। तो जानते हो कि अगर नीचे आ रहा है 0 तो क्या मतलब इसका नॉट डिफाइंड है ना, तो बोला। तो यहाँ पे शर्त क्या है कि जो नंबर नीचे है ना वो क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इस फॉर्म में दिया है ना तो क्या होता है मेरा वो रैशनल फंक्शन। लाइक सपोज दिया है कि एफ एक्स दिया है x प्लस 2 बाई दिया 3, या दिया है x प्लस 4 बाई एक्स प्लस 1, कुछ भी दिया है, या 1 बाई एक्स दिया है। तो क्या सारे ये क्या है, ये रैशनल फंक्शन। ओके, इस फॉर्म में एफ एक्स बाई जी एक्स, और शर्त क्या है कि जी एक्स कांट बी 0, ये भूला मत। ओके, तो यहां पे जो डोमेन है ना, उसमें क्या होगा, उसमें सारे आएंगे रियल नंबर्स बट एक्सेप्ट 0, है ना। तो हम बोलेंगे ऑल द रियल नंबर्स आर माइनस 0, ऐसा बोलेंगे आर माइनस 0। और रेंज भी क्या आएगा, रेंज भी सेम, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। क्यों, क्योंकि 0 यहाँ कब आता है, जब यहाँ आएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पहुंचना पॉसिबल नहीं है हम लोग को, इसलिए y क्या है, y कांट बी 0। तो ऑल्सो रेंज ऑल रियल नंबर्स माइनस 0, क्योंकि यहां पे 0 कब आता है, जब बनता है 1 बाई इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट तक पहुंचना इसको पॉसिबल नहीं है। ओके, सो y ऑल्सो कांट बी 0, सो gx कांट बी 0 एंड y कांट बी 0। क्लियर, दो चीज ना, gx कांट बी 0 एंड y कांट बी 0। ओके, क्लियर। नॉर्मल ग्राफ ना, लेट एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, ये मेक ग्राफ। ओके, तो यहां क्या देख पा रहे हैं कि जैसे ही आएगा x 0 क्या बन जा रही है, इनफाइनाइट, है ना। इसका मतलब क्या है कि एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, लेकिन अगर इसकी वैल्यू, है ना, 0 क्या है, बहुत पास है, तो ये कहां जा रहा है, जा रहा है इनफाइनाइट, बहुत दूर जा रहा है। जैसे मान लो हम लिए, सपोज हमने लिया 1 बाई 0.1 लिया, है ना, तो आ रहा है 10। हमने लिया 1.1 बाई 0.01 लिया, आ रहा है 100। तो 0 के जैसे ही पास जा रहा है ना, तो वैल्यू क्या इसकी बढ़ रही है ना। और जैसे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है, इंक्रीज, तो क्या नंबर आ रहा है 0 के पास। जब x की वैल्यू, है ना, क्लोज टू 0 है ना, तो y कहां आ रहा है, रीच टू इंफिनिटी। और ऐसे ही अगर x की वैल्यू, है ना, रीच इंफिनिटी, है ना, देन y क्या बन रहा है, क्लोज टू 0। और ऐसा x की वैल्यू जैसे बढ़ेगी तो y क्या आ रहा है, 0 के पास। जैसे मान लो हमने लिया x लिया 1 बाई 1 लाख, है ना, तो यहाँ y क्या आ रहा है, बहुत छोटा आ रहा है। तो x अगर बढ़ रहा है इंक्रीज, तो y क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है बहुत। और जैसे x कम हो रहा है तो y क्या है, बढ़ रहा है। ओके, सो सी ग्राफ कैसा बनेगा इसका, लेट मी राइट दिस, वेट, है ना। तो सपोज करो हमने यहाँ पे लाइक दिस लाइन खींचा, है ना, तो ये ग्राफ इसका बन रहा है ऐसा। ओके, तो ग्राफ कैसा बन रहा है बेटा, ऐसा बन रहा है लाइक दिस। देखो जब x की वैल्यू क्या है कि बहुत दूर है, देखो तो यहाँ क्या है, ग्राफ पास रहा 0 के, इसके पास से 0 के। और x की वैल्यू क्या हो रही है, जब बहुत ज्यादा है ना, तो y क्या है, पास 0 के। तो x अगर ज्यादा है ना, x की वैल्यू क्या है, अगर बहुत ज्यादा है तो पास है 0 के, और अगर y बहुत ज्यादा है तो पास है 0 के, है ना। तो
यहां हम देख पा रहे हैं कि अगर सपोज करो यहां मेरा x मान लो 1 है सपोज, है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये यार पास आ रहा है जीरो के ना बहुत, और ऐसे ही अगर x क्या है बहुत छोटा है ना, x क्या है बहुत कम है, तो जा रहा है पास y के इधर ऊपर ना, तो क्या बन रहा है ऐसा। तो वैल्यू अगर x के क्लोज है तो y क्या जा रहा है ऊपर बढ़ रहा है वैल्यू, और वैल्यू अगर x के बहुत दूर है मतलब बड़ा वैल्यू आ रहा है बहुत, तो क्या आ रहा है y आ रहा है पास किसके जीरो के। क्लियर। तो अगर x की वैल्यू क्या हो रही है ज्यादा है तो y क्लोज टू जीरो, और अगर y की वैल्यू ज्यादा है तो x क्लोज जीरो, ऐसा है। ओके, ये बोलना मत। और x की वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो क्या है y रेज टू इंफिनिटी, ये भी y रेज टू इनफाइनाइट। ओके, तो ग्राफ बन रहा है ऐसा लाइक दिस, है ना। तो ये ग्राफ क्या है 1 बाई x का। ओके, क्योंकि देखो अगर x मेरा 1 है तो y क्या है 1 है, देखो सेम आ रहा है y1। अगर x 2 है ना, तो y क्या आ रहा है हाफ, छोटा आ रहा है वो बहुत। अगर मान लो x 3 है तो y क्या आ रहा है 1/3 और छोटा आ रहा है। तो जैसे जैसे देखो वैल्यू बढ़ रही है ना, छोटा हो रहा है x, लेकिन अगर मान लो कि x मेरा और छोटा है, मान लो ठीक है, x सपोज करो मेरा क्या है 0.1 है, देखो अब यहाँ पे क्या है y बड़ा है काफी, है ना। तो x अगर इन दोनों के बीच में, जीरो के बीच में ना, तो यहाँ पे क्या है y बड़ा है काफी। तो x की वैल्यू अगर क्या है जीरो के पास है क्लोज, है ना, तो y क्या आ रहा है बड़ा, लेकिन अगर x की वैल्यू क्या है बड़ी है तो y क्या आ रहा है जीरो के पास। समझे? क्लियर ना। x 1 है तो y 1 है, x 2 है y हाफ, x 3 1/3। तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैल्यू कम हो रही है, और जैसे जैसे मेरा x क्या हो रहा है कम हो रहा है ना, इन दो बीच में आ रहा है, तो y क्या है बढ़ रहा है। ओके, ये ग्राफ क्या है 1 बाई x का। क्लियर। इसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शन ना। क्या होता है ये fx by gx, where x can't be 0। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट टाइप, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन, लेट f belongs to R, अगेन सेम, सेट A भी R है और सेट B भी R है। ओके, वेयर y इज इक्वल टू fx इक्वल टू मॉड x। अब यहां मॉड क्या मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू कुछ भी हो, आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव। सी सपोज यहां 3 केस बनता है, अगर x की वैल्यू है -x, ओके, x क्या है मेरा माइनस, सी अगर x है लेस देन 0, है ना, तो क्या आंसर आएगा हमेशा आएगा -x। अगर x इक्वल टू 0 है तो क्या आंसर आएगा 0 हमेशा, और x अगर मोर देन 0 है तो क्या आंसर आएगा हमेशा x प्लस में। कहने मतलब क्या है कि अगर आंसर पॉजिटिव में है तो आंसर पॉजिटिव ही है, अगर 0 है तो सेम 0 ही है, लेकिन अगर x क्या है 0 से छोटा है, स्मॉल है, तो आंसर क्या आएगा माइनस में आएगा। जैसे अगर x दिया है -3 तो क्या आंसर आएगा मॉड -3, आ जाएगा -3 तो आएगा +3, ऐसा। अगर प्लस में ऑलरेडी है तो सेम प्लस ऑलरेडी, अगर 0 है तो सेम 0 ऑलरेडी, लेकिन अगर दिया है -½ दिया है, क्या बन जाएगा -½ कर जाएगा तो आएगा +½ ऐसा। तो अगर वैल्यू क्या है 0 है तो 0, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन अगर क्या है वैल्यू इससे छोटी है 0 से तो क्या बनता है -x। ओके, अब इसका ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, ठीक है। जब x 0 है तो y क्या है 0 है, x 1 है तो y क्या है 1 है, x 2 है y क्या है 2 है, x 3 है y क्या है 3 है। ऐसे ही x -1 है तो y क्या है 1 है, x -2 है तो y क्या है 2 है ना। ऐसे ही x -3 है तो y क्या है 3 है। तो चाहे x में भी कुछ भी हो, y क्या हमेशा पॉजिटिव। तो इसका डोमेन क्या है
ऑल द रियल नंबर्स, ऑल द आर, है ना, रियल नंबर्स। लेकिन रेंज क्या है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखो क्योंकि खाली ग्राफ ऊपर है, ऊपर वाला क्या होता है सिर्फ पॉजिटिव, नीचे नहीं है ना, तो रेंज क्या है, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स प्लस जीरो, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स प्लस जीरो। तो डोमेन क्या है मेरा, ऑल रियल नंबर्स, डोमेन सब है 1 2 3 4 5 सब है, पर रेंज क्या है, ओनली पॉजिटिव। ऊपर खाली ग्राफ, रेंज क्या, ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो जहां भी दिया है fx mod x, क्या होता है वो, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट इज सिग्मम फंक्शन, सिग्मम। नेक्स्ट इज सिग्मम फंक्शन, सिग्मम फंक्शन। यहां भी सेम ऐसे ही है, लेट f r टू r, सेट a भी r है, सेट b भी r है, ओके। अब यहां पे क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मॉड x बाई x। तो वहां खाली मॉड था ना, यहां पे क्या है, मॉड x बाई x, इसको बोलते हैं, है ना, ये क्लियर। सुनो अब यहां पर 3 केस। पहला, अगर x क्या है मेरा मोर देन 0, तो वहां पे आंसर क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव। क्यों है पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे कुछ भी होगा, है ना, तो मेरा दोनों कट जाएगा, ये जानते हो, है ना। तो वहां मेरा आंसर क्या आएगा, 1, सॉरी क्या आंसर का 1, है ना, क्योंकि x अगर मोर देन 0 है और मॉड दिया है तो आएगा सेम x ही, यहाँ पे दोनों कट जाएगा तो आएगा 1, है ना। अगर x दिया है लेस देन 0, ये दिया मान लो, तो जानते हो अगर कम दिया इससे तो ये बनता है माइनस x, तो क्या बन जाएगा, माइनस माइनस बन जाएगा, और यहां पे दोबारा साइन माइनस का नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, आएगा x बाई माइनस एक्स, ठीक है, तो आ जाएगा -1, है ना। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर x 0 से बड़ा है तो वैल्यू आ रही है 1, अगर छोटा है तो वैल्यू आ रही है -1, और एट x इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ओके। अगर x की वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है ना, तो क्या आंसर आ रहा है 1। x की वैल्यू छोटी है 0 से तो आ रहा है -1। अब अगर यहां पे 0 आ गया नीचे, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्लियर। ये बोलना मत, क्या होता है मॉड x बाई x, क्योंकि मॉड जो दिया है यहां तो हमेशा ऊपर पॉजिटिव है, जानते हो, यहां के हमेशा पॉजिटिव आना ही है, चाहे कुछ भी हो, बट नीचे अगर नंबर पॉजिटिव है तो कट जाएगा, आएगा 1, लेकिन अगर नीचे क्या है नेगेटिव है तो आएगा -1, तो बस वो चीज है, अगर पॉजिटिव है तो 1 और माइनस में है तो -1, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू है इसकी, x अगर पॉजिटिव है तो 1, और x अगर क्या है नेगेटिव है तो -1, बस, ओके। नो ग्राफ, तो ये बन रहा है y is equal to 1 and here y is equal to -1। अब देखो x है कुछ भी हो, चाहे x मेरा 1 2 3 कुछ भी हो, है ना, हमेशा क्या आंसर आ रहा है 1, और यहां भी x चाहे कुछ भी हो, -1 -2 -3 -4, क्या आ रहा है आंसर, आ रहा है -1। तो अगर वैल्यू x की पॉजिटिव है तो 1, और यहां पे क्या आ रहा है -1, है ना, यहां पे क्या है सारे x पॉजिटिव तो आ रहा है y 1, यहां पे क्या है सारे x नेगेटिव तो यहां आ रहा है y -1, ठीक है। ये ग्राफ इसका क्लियर, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, यहां -1 और यहां 1, है ना। नाउ वन लास्ट टाइप, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेट f belongs to R to R, again R to R, सेट A भी R है, सेट B भी R है, जानते हो, where let y is equal to fx is equal to, अब इसका सिंबल क्या होता है,
लाइक दिस, ऐसा। अगर ये सिंबल दिया है तो क्या मतलब इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इसका मतलब क्या होता है कि इट ऑलवेज टेक्स द वैल्यू ऑफ इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू इट, है ना। तो ये वैल्यू क्या रहता है हमेशा, जो नंबर दिया उससे लेस या उससे इक्वल इंटीजर। जैसे मान लो अगर सपोज यहां दिया है मेरा, यहां दिया है हाफ, है ना। अब बताओ हाफ से कम क्या इंटीजर, जीरो है, तो आएगा जीरो। अगर यहां दिया है मान लो 1, अब क्या बोला, इक्वल टू बोला है, तो 1 तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो आंसर आएगा सेम 1। अगर दिया है 1.5, तो 1.5 से कम क्या इंटीजर, 1, आंसर बना गया। अगर दिया है -1.5, अब तो इससे कम क्या इंटीजर, इससे कम है -2, बोला मत ना, बहुत लोग गलती करते हैं, लिखते हैं -1 ना, बोला मत, वो इससे बड़ा है, क्या लिखा है, लेस देन, है ना। लेस देन क्या है इसका, -2। अगर लिखा है -8 3/4 लिखा है मान लो, अब यहां से कम क्या है, -9। अगर दिया है -2, तो ये तो ऑलरेडी इंटीजर है, तो क्या आएगा, सेम -2। अगर दिया है 3.9, इससे कम क्या है, 3, तो आएगा 3। तो जो भी इसके अंदर दिया है ना, उससे कम लेना इंटीजर या सेम वही। अगर वो खुद इंटीजर है तो वो आंसर है, अगर खुद इंटीजर नहीं है तो उससे कम जो है वो आंसर है। तो लेस देन और इक्वल टू बोला मत, ठीक है, क्लियर ना। तो जो भी यहां पे आएगा इससे लेस लेंगे हम लोग या इक्वल टू। अगर इक्वल टू वो इंटीजर है तो वो सेम इसका आंसर है, लेकिन अगर नहीं है तो उससे लेस जो आ रहा है इंटीजर वो आंसर है। तो लेस देन और इक्वल टू इंटीजर बोला ना, क्या है, इंटीजर, ये वर्ड मेन है। अगर दिया है 5.5, इससे लेस क्या है इंटीजर, 5। अगर दिया है 9.2, इससे लेस क्या है, 9। अगर दिया है 9.1, लेस क्या है, 9, ऐसा, क्लियर। ओके, नाउ ग्राफ, सपोज ये x है, ये x डैश, ये y, ये y डैश, ठीक है। अब यहां 0 है, तो अगर x 0 है तो y क्या है, 0 है। और अगर 0 1 के बीच में तो भी क्या आंसर 0 है, मतलब यहां से यहां, ठीक है, क्या है आंसर बोला, 0 सेम। लेकिन जैसे ही मेरा आया 1, है ना, जैसे 1 पहुंचे तो क्या आंसर आ रहा है, 1, मतलब ग्राफ यहां आ गया 1 पे। अब अगर 1 2 के बीच में है तो क्या आंसर है, सेम, आंसर 1 ही है पूरा। जैसे 2 पहुंचा, अब क्या आंसर है, 2। अब 2 और 3 के बीच में अगेन क्या आंसर है मेरा, 2। लेकिन जैसे 3 पहुंचा तो आंसर इज 3 एंड सो ऑन। सेम ऐसे यहां भी है, अगर 0 है तो मेरा यहां मान लो -1 या -2 है ना, तो सेम चीज यहां भी ऐसे, अगर यहां -1 है, यहां -2 है, तो सेम ऐसे ही, है ना, हियर, फिर ऐसे हियर, फिर ऐसे हियर, है ना। जब इन दो के बीच में आ रहे हैं, है ना, तो क्या आंसर है मेरा, आंसर -1, है ना। लेकिन जैसे ही पहुंचा इन दो के बीच में आया तो क्या आंसर है, -2। तो -1 में क्या आंसर है, -1 है। लेकिन जैसे इन दो के बीच में आया तो क्या आंसर है, -2। -2 में क्या है, -2 है। इन दो के बीच में आया तो क्या आंसर है, -3, है ना, ये -3 है, ऐसा है। ओके, तो उस पॉइंट पे क्या है, सेम आंसर है। लेकिन जहां उस पॉइंट से वैल्यू कम हो रही है तो क्या आंसर आ रहा है, उससे कम आ रहा है ना। क्योंकि देखो यहां पे 1 था तो 1 ही आंसर है। इन दो के बीच में क्या है, सेम 1 है। लेकिन जहां 2 आया आंसर इज 2। इन दो के बीच में क्या, अगेन 2 है। लेकिन जहां 3 आया तो आएगा 3 यहां पे, ऐसा केस। तो उस पॉइंट पे पहुंचता है ना तो वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी। तो अगर उन दोनों के बीच में आ रहा है तो सेम वो आंसर है। लेकिन जैसे ही वो पॉइंट पहुंचता है तो वो आंसर है, क्लियर। जैसे अगर दिया है 1.5 दिया है तो क्या आंसर है, 1। अगर 1 3/4 दिया है तो क्या आंसर है, 1। लेकिन जैसे 2 पहुंचा आंसर इज 2। तो या तो उसके इक्वल या लेस देन, तो ये ग्राफ इसका बनता है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बहुत शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। राधे राधे, जय श्री श्याम।